नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू रिकवर डेब्ट्स इन एक्सपोर्ट। यानी एक्सपोर्ट में आपका डूबा हुआ पैसा कैसे निकाल सकते हैं। यानी अगर आपके साथ में कभी लक बाई चांस, अगर आपका कोई बैड लग रहा आपके साथ में, अगर कोई फ्रॉड हो गया है तो आप उसको कैसे डेब्ट को रिकवर कर सकते हैं, या उसके क्या क्या मेथड है डेब्ट रिकवर करने की, क्या क्या उसमें कौन कौन सी एजेंसी है, वो किस किस टाइप की सर्विसेज देती है, क्या उनके चार्जेस रहती है, कैसे उनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं, और कौन सा जो सर्विसेज प्रोवाइडर है वो अच्छा है या कौन सी की सर्विसेज अच्छी है। ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहला मेरा पॉइंट है, व्हाई देयर आर द चांसेस ऑफ डेब्ट, यानी आपके साथ में फ्रॉड होगा ही क्यों। सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे फिर कि क्या मेथड होते हैं। तो आपके साथ में फ्रॉड होने के चांसेस कब बन जाते हैं, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं और आप नए नए एक्सपोर्टर आते हैं और आप कमोडिटी में एक्सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले जो भी एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है, नॉर्मली इंडिया से आदमी सोचता है कि मैं गल्फ में, जहां पर मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है, गल्फ में, दुबई में एक्सपोर्ट करूं, श्रीलंका में एक्सपोर्ट करूं, नेपाल में एक्सपोर्ट करूं, जो आजू बाजू वाली हमारी कंट्री है, जो आसपास की कंट्री है जिनके साथ में हमारा ट्रेड शेयर मैक्सिमम होता है, वहां पर ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा जल्दी होते हैं। यानी जल्दी ऑर्डर आते हैं तो आदमी वहां पे जाने की जल्दी कोशिश करता है। अगर मैं गल्फ मार्केट की बात करूं तो गल्फ में हमें ध्यान रख के काम करना है। वहां डीएडीपी पे काम ज्यादा होता है, उधारी पे काम ज्यादा होता है। तो ये उधारी वाला जो धंधा चालू किया है, मैं इसको धंधा ही बोलूंगा, गलत काम जो उधारी वाला चालू किया है वो हम लोगों ने ही चालू किया है, ये हमारा ही गलती है। वी इंडियन एक्सपोर्टर्स, देखिए मैं किसी को यहां पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह है कि आदमी ऐसा भी कर रहे हैं कि ओनली गवर्नमेंट बेनिफिट पे ही वो, मतलब प्रॉफिट मार्जिन जितने का खरीदा उतने का ही वो बेचने के लिए यहां पे तैयार हो जा रहा है। कंपटीशन को इतना वो लोग खराब कर दे रहे हैं। तो वहां पर हमें संभलने की जरूरत है, वहां पर हमें संभलने की जरूरत है। वी इंडियन एक्सपोर्टर्स वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस इन दैट। तो उसमें फिर अगर जैसे मैंने एक बार बात किया, जो ईसीजीसी के ब्रांच मैनेजर है, वहां पे सीनियर मैनेजर है वो सर, उनसे मैं बात किया तो उन्होंने बोला कि एवरी 3 कंटेनर इन दुबई और श्रीलंका, हमने 3 कंट्री को उनको डिफॉल्टर किया हुआ है, तो वहां पर जाने वाला है एवरी 3rd कंटेनर इज कमिंग फॉर द क्लेम। यानी कोई भी तीसरा कंटेनर, यानी एक कंटेनर हुआ ठीक ओके हुआ, दूसरा कंटेनर, फिर तीसरा कंटेनर है तो वो ईसीजीसी में क्लेम करने के लिए आ गया कि उनके साथ में फ्रॉड हो गया है। फिर 4th 5th ठीक है, 6th कंटेनर, तो एवरी 3 कंटेनर उनके पास में क्लेम के लिए आ जा रहा है। तो ये कब होता है, जब आप डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं करते हैं, जब आप ईसीजीसी का कवर नहीं लेते हैं, या फिर जब आपके पास में मतलब आपको जल्दबाजी लगी रहती है कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, आज ही मुझे अमीर बन जाना है। तो देखिए ये सब जल्दबाजी करने वाला काम नहीं है। आप धीरे धीरे अपने काम को करिए। देखिए सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है। आप जितना जोश के साथ काम करेंगे, जितना एकदम से जल्दीबाजी में काम करेंगे, हो सकता है वो किसी गलत पार्टी को आप अपना एक्सपोर्ट कर बैठे। तो आप ध्यान लगा के काम कीजिए। अगर गल्फ मार्केट में आप काम कर रहे हैं, श्रीलंका में काम कर रहे हैं, तो आपको ध्यान से काम करना है और अपने साथ में फ्रॉड होने के चांसेस को बचाना, फ्रॉड नहीं होने देना। अदरवाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, उसमें कोई भी डेब्ट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं बनते। अगर आप बिल्कुल प्रोसेस के साथ में अच्छे से लर्निंग करके साथ में जाते हैं, उसमें नॉर्मली 100% एडवांस मिलता है, एक्सेप्ट कमोडिटी में कंपटीशन थोड़ा यहां पे ज्यादा रहा है, इसलिए वहां पे चांसेस है कि आप उधारी पे आपको देना पड़े अपना मटेरियल। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डेब्ट रिकवरी। यानी अगर आपका डेब्ट हो भी गया है, लक बाय चांस, अगर किस्मत ही खराब है, या फिर हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन को सही से नहीं किया, अपना बिजनेस जो स्ट्रैटेजी है उसको हम सही से इस्तेमाल नहीं किए, सही से इंप्लीमेंट नहीं किए एसओपी को, तो डेब्ट कैसे कैसे रिकवर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है स्पीक इन पर्सनल। यानी जो आपका इंपोर्टर है, जो आपका बायर है, उससे पर्सनली आप बात कीजिए। देखिए अभी तो एक आपके साथ में फ्रॉड हो गया, अभी तो आपका पैसा फंस गया है, तो आप अपना इंटेलेक्चुअल यूज करके उनसे आप बात कीजिए और आप ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम देम। मतलब एक्सट्रैक्ट मनी मतलब जो आपका खुद का पैसा है उसको आप निकालने की कोशिश कीजिए, उनसे पर्सनली आप बात कीजिए। अगर आपने डीए डीपी किसी भी पेमेंट टर्म में आपने काम किया, इनको टर्म में आपने काम
काम किया है तो वो आप उनसे बात कीजिए कि अगर सर आपका 30 डेज है, 30 डेज का आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया है तो आप और मुझसे टाइम ले सकते हैं और वी आर हियर टू सपोर्ट ईच अदर्स। इस हिसाब से आप उनसे इन पर्सनल बात कर सकते हैं। अगर उनपे वो और टाइम मांगते हैं तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए और कोशिश कीजिए कि रिलेशन अच्छा बना रहे और हम फिर इसमें रिकवरी के उसमें ना जाए, इसको डेप्ट ना बोलें, इसको आपके साथ में धोखा हो गया वैसा ना बोलें, जिससे कि हमारे रिलेशन अच्छे रहें और आगे भी बिजनेस अच्छे से होता रहे। तो नेक्स्ट आता है सेंड रिटर्न रिमाइंडर्स, यानी उनको रिटर्न रिमाइंडर आप उसको भेजिए। सबका रिकॉर्ड अपने पास में रखिए कि हमने ये रिटर्न रिमाइंडर्स आपको भेजे हैं। नेक्स्ट आता है फाइंड मीडिएशन सर्विसेज, यानी जो डेप्ट को रिकवर करने की जो डिफरेंट डेप्ट कलेक्शन कंपनीज रहती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्री कोड लीगल प्रोसेसिंग, यानी जो आपका बायर है, जो आपका इंपोर्टर है, उसकी कंट्री में, जैसे अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में आपके साथ में आपने एक्सपोर्ट किया श्रीलंका में, तो श्रीलंका की जो कोर्ट है उसका जो जस्टिस है वहां पे, उससे कोर्ट से भी आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं और वहां पे भी लीगल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट अ लेटर बिफोर एक्शन, जिसको LBA बोलते हैं, यानी कोई भी एक्शन लेने से पहले उनको फाइनल आपको वार्निंग देना रहेगा कि दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू, वी आर गोइंग टू टेक एन एक्शन। तो वो आपको रिटर्न एक्शन के लिए बिफोर रिटर्न एक्शन आपको लेटर देना होगा। नेक्स्ट आता है वाइंडिंग अप पिटीशन, यानी कोर्ट में आप पिटीशन डाल सकते हैं वाइंडिंग अप के लिए, यानी जो आपका बायर है, जो आपका इंपोर्टर है, उसका आप बिजनेस को बाइंड अप कर रहे हैं, उसका जो भी गुड्स है, जो भी वैल्यू होती है उसको सेल आउट करके आप अपना पैसा को रिकवर करने जा रहे हैं। बाइंडिंग अप पिटीशन का भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं उनकी गवर्नमेंट के लिए। अभी नेक्स्ट आता है कि कौन कौन सी डेप्ट रिकवर करने वाली एजेंसी हैं जो सर्विसेज देती हैं। सबसे पहले इसमें आता है जो कि FIO ने भी उनको रिकमेंड किया है, MAH इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जो MAH इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, उसका रिकवरी रेट अच्छा है। जो भी सर्विसेज वो लेती है 99% रिकवर करा के देते हैं अगर सब डॉक्यूमेंटेशन आपके सही है। और सब अगर बायर देखिए फॉर एग्जांपल अगर बायर ही भाग गया या बायर की डेथ होगी या कुछ ऐसा नेचुरल क्लाइमेट हो गया तो उसको छोड़कर मैक्सिमम इनका अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, जो FIO भी बताता है, FIO भी इनको रिकमेंड करता है, तो इनका सर्विसेज अच्छा है। अगर आपके साथ में कोई फ्रॉड हुआ है तो आप इनका सर्विसेज ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है अल्ट्राडिस का कलेक्शन, वो B2B वेबसाइट के लिए नॉर्मली रहता है। B2B डेप्ट कलेक्शन उनका टैगलाइन ही है। तो वहां जो B2B वेबसाइट से, यानी एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को कोई गुड्स बेचा जा रहा है या कोई सर्विस बेची जा रही, वहां पे अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो ये अच्छा कलेक्शन, इनका जो एफिशिएंसी है, कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी है, ये आपके लिए डेप्ट कलेक्शन करके देंगे। नेक्स्ट आता है TCM ग्रुप, इंटरनेशनल डेप्ट कलेक्शन, TCM, उनका भी सर्विसेज आप ले सकते हैं। वो उनका भी एफिशिएंसी, कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छा है और आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायनेमिक बिजनेस इंफॉर्मेशन, यानी डायनेमिक बिजनेस इंफॉर्मेशन भी डेप्ट कलेक्शन का काम करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में काम करते हैं, वो भी डेप्ट कलेक्शन करा के देता है, उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है STA इंटरनेशनल, STA इंटरनेशनल का भी इंटरनेशनल मार्केट में अगर किसी का डेप्ट हो गया है, बिजनेस में कोई फ्रॉड हो गया है या पैसा आपका उधारी का फंसा हुआ है, वो भी आपको निकाल के देते हैं, उनके बस चार्जेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रंट लाइन कलेक्शन, फ्रंट लाइन कनेक्शन से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपका डेप्ट कलेक्शन में, आपका इंटरनेशनल मार्केट में आपके सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है DGFT, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसकी वेबसाइट पे भी आप अपना कंप्लेंट डाल सकते हैं। DGFT जो है वो एक्सपोर्टर का भी हेल्प करते हैं, इवन वो इंपोर्टर का भी हेल्प करता है। इंपोर्टर के साथ में अगर जैसे उसने पैसा दे दिया, 100% पैसा दे दिया, लेकिन उसका सामान नहीं आया, गुड्स नहीं आया, तो उस केस में भी DGFT उस गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज करती है, उनके ऊपर भी प्रेशर डालती है और यहाँ पर DGFT से भी आप ये सर्विस ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टर्लिंग डेप्ट रिकवरी, स्टर्लिंग डेप्ट रिकवरी कंपनी से भी आप उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है KK एसोसिएट्स, KK एसोसिएट्स से अपने इंडिया की कंपनी है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में काम करती है डेप्ट रिकवरी का, उनको भी आप सर्विस ले सकते हैं, उनकी भी सर्विस अच्छी है। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग, यानी इनकी क्या क्या प्राइसिंग रहती है, जो ये कंपनी है इनकी क्या क्या प्राइसिंग रहती है। नॉर्मली ये परसेंटेज पे काम करते हैं, जो इनका परसेंटेज कमीशन है उस पे काम करते हैं। जैसे अगर आपका 10 लाख का है तो 10 लाख के कुछ परसेंटेज लेते हैं ये, और फिक्स प्राइजेस भी इनका रहता है, कई बार फिक्स प्राइजेस पे भी ये काम करते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए और इंडिया का इकोनॉमी बूस्ट करने में मेरी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।